ये कहानी एक अफेयर की कहानी है, लव अफेयर की कहानी है। एक लड़का होता है, पिप नाम होता है उसका, ठीक है, लड़का पिप होता है। लड़का बड़ा गरीब होता है, क्या होता है, बड़ा गरीब होता है, लेकिन लड़का खुश होता है। गरीब होता है, सिंपल लाइफ जीता है, उसकी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती, लेकिन बड़ा खुश होता है वो। उसके दोस्त होते हैं, सिंपल लाइफ जीता है, हंसता खेलता कूदता है, बहुत खुश रहता है, ठीक है। और ज़्यादातर देख लेना जो सिंपल लाइफ जीते हैं और गरीब लोग होते हैं वो खुश होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लड़का है, बहुत पैसे वाला नहीं होता। बाप उसका होता है ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, ठीक है, लोहे का काम करता था। तो बहुत सिंपल लाइफ थी, लेकिन सारे बड़े खुश थे, हैप्पी लाइफ। ही हैड मैनी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स तो उसके बड़ा खुश था। अब लाइफ में चेंज आता है, उसका नाम लड़के का पेप है, ये सेंट्रल कैरेक्टर है नॉवल का। तो यहाँ पे चेंज क्या आता है, उसको लड़की से ना, एक लड़की से मिलता है वो लड़की होती है बहुत पैसे वाली, बहुत पैसे वाली होती है। अब पेप गरीब है, लड़की बहुत पैसे वाली है। लड़की का नाम होता है एस्टेला, ठीक है। और लड़की सुंदर बहुत थी, बहुत सुंदर थी, खूबसूरत है, ठीक है। अब खूबसूरती को पेप देखता ही दीवाना हो जाता है, हो जाते हैं। वो उसकी एज भी कम थी, टीनेजर में आपकी जितनी एज का होगा, तो पहली बार देखता है लड़की खूबसूरत होती है तो बिल्कुल दीवाना हो जाता है, बिल्कुल प्यार में पागल सा हो जाता है, ठीक है। प्यार वैसे ही अंधा होता है, तो उसी टाइप से उसको अट्रैक्शन हो जाता है, इन्फैक्चुएशन बोल लो, जो बोल लो। अब लेकिन जो एस्टेला होती है ना, उसकी बड़ी बेइज्जती करती है, ठीक है, उसकी बड़ी बेइज्जती करती है। वो कहती है यार कि तेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, तू कैसा है, ये है वो है, ठीक है। तो ये क्या होता है इससे, एक सेकंड यार, एक पता नहीं कौन स्पैम कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो जो एस्टेला होती है पिप की बहुत बेइज्जती करती है। वो उसके कपड़ों का मजाक उड़ाती है, वो उसके खाने पीने के तरीक़ों का मजाक उड़ाती है, वो उसके जूतों का मजाक उड़ाती है, हर चीज़ का मजाक उड़ाती है। तो अब क्या होता है कि उसको बड़ा बुरा लगता है पिप को। पिप कहता है मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है, बड़ा फिर अपनी अब वो अपनी लाइफ में डिससेटिस्फाइड हो जाता है, बहुत डिससेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है। अभी तक क्या था, बहुत खुश था, दोस्त थे, बड़ा हैप्पी लाइफ थी। लेकिन जब एस्टेला से मिलने जाता है, उसके घर पे जाता है मिलने, तो वहाँ जो लाइफ देखता है ना एस्टेला की, और बड़ा दुखी होता है। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, एस्टेला बहुत पैसे वाली होती है, बट जो उसमें ये भी दिखाया गया है, जो बहुत पैसे वाले हैं वहाँ दिखाया गया एस्टेला के घर में जो उसकी केयर टेकर होती है, वहाँ रिलेशन अच्छा नहीं होता, खुश नहीं होते वो लोग, बहुत डल लाइफ होती है। एस्टेला पैसे वाली है लेकिन खुश नहीं है, और रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, दुखी है, लोनली है बहुत। बट आदमी ये चीज़ें देखता कहाँ है, आदमी तो पैसे से अट्रैक्ट होता है। पिप को वो लाइफ अच्छी लगती है, बड़े बड़ा घर है, पैसे वाले हैं, बंगला है, और एस्टेला उसका मजाक भी उड़ा देती है, तो पिप को चीज़ हर्ट कर जाती है। पिप कहता है कि यार मैं नहीं रहूँगा ये अब इनके साथ, अपने ये लोहार, वो जो मेरे घर में उसके तो जो उसका केयर टेकर थे लोहार थे, कहता है मैं नहीं रहूँगा इनके यहाँ ब्लैक स्मिथ के यहाँ, मैं तो पैसा कमाऊँगा, पैसा कमा के एस्टेला से शादी करूँगा। तो ये कहानी इंग्लैंड की है। तो फिर वो लंदन चला जाता है, छोटे से टाउन में रहता है, छोड़ के लंदन चला जाता है, कहता है मैं लंदन रहूँगा, बहुत पैसा कमाऊँगा, बहुत पैसा कमाऊँगा, ठीक है। अब पैसा तो बहुत कमा लेता है, अब मैं पूरी कहानी तो नहीं सुना पाऊँगा, बहुत लंबी कहानी है, बस सिंपल समझ लो, पैसा तो बहुत कमा लेता है, ठीक है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट क्या आता है कि उसको मालूम पड़ता है कि जो एस्टेला है उसने किसी लड़के से शादी कर ली, किसी बहुत पैसे वाले से शादी कर ली। तो बड़ा परेशान होता है, दुखी होता है, पैसा उसने बहुत कमा लिया, लेकिन मालूम पड़ा कि जो एस्टेला जिसके लिए मैं पैसा कमा रहा था, वो तो किसी और लड़के के साथ, पैसे वाले लड़के के साथ शादी करके अपना लाइफ में सेटल हो जाती है। तो बड़ा दुखी होता है। लेकिन देखो लाइफ में टर्न आते हैं, ठीक है, लाइफ हमेशा एक सी नहीं रहती, इसलिए मैं आप सबको ही बोलता हूँ दुखी मत हुआ करो, लाइफ में आगे आपको नहीं पता क्या है, ठीक है। तो जब वो वापस आता है लंदन से, बहुत पैसा वैसा कमा लिया होता है, जेंटलमैन बन जाता है, ठीक है, बड़ा पैसा होता है उसके पास, ठीक है। तो एक दिन फिर मिलने जाता है एस्टेला से, उसको मालूम तो पड़ गया था कि शादी हो चुकी है एस्टेला की, तो 10-11 साल हो जाते हैं शादी हुए। तो वापस जाता है तो देखता है कि एस्टेला ना बाहर, पार्क का सीन है, लास्ट सीन बता रहा हूँ, पार्क होता है, पार्क के सामने, लंदन का सीन है, सॉरी इंग्लैंड का, सामने एक एस्टेला के घर के सामने एक नदी है, बहुत अच्छी सुंदर सी नदी है, और साइड में ग्रास लगी है और पेड़ है, और उस पेड़ के नीचे एस्टेला बैठी होती है एक बेंच के ऊपर, और उसका छोटा सा बच्चा होता है, एक बेबी भी होता है। तो वो आता है, पिप कहता है कि यार मैं आ गया, तो एस्टेला पहचान नहीं पाती। एस्टेला कहती है अरे कौन हो तुम, तो वो कहता है मैं पिप हूँ, और वो बड़ा जेंटलमैन बन गया था। पहले तो कपड़े फटे हुए थे जब 11 साल पहले था, लेकिन अब कपड़े एकदम हीरो वीरो बन के, ठीक है, जिस टाइम जैसे लोग पहनते हैं इंग्लैंड में, वो ओवरकोट सा डाला हुआ है, हैट सी पहनी हुई है, बड़ा बाबू सा लग रहा है, ठीक है, हीरो वीरो टाइप का लग रहा है।
तो एस्टेला पहचान नहीं पाती। एस्टेला कहता है अरे तुम तो बहुत अमीर लग रहे हो, बहुत तुम सक्सेसफुल लग रहे हो। और अब एस्टेला इतनी सुंदर नहीं रही थी क्योंकि एज के साथ चीज़ें डाउन होती हैं, ठीक है। और उसका बेबी भी हो गया था। जब एस्टेला उसको बताती है पूरी कहानी तो एस्टेला रोने लगती है क्योंकि पिप उसको बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, ठीक है, और इसीलिए मैं लंदन गया था पैसा कमाने के लिए ताकि तुमसे शादी करवाऊँ, लेकिन मुझे मालूम पड़ा तुम्हारी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है, अब तुम्हारा बच्चा भी है। तो एस्टेला रोती है। तो पिप कहता तुम रो क्यों रही हो? एस्टेला कहती है मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, वो हस्बैंड से मेरा अच्छा रिलेशन भी नहीं था, ठीक है, मुझे बहुत मारता पीटता था, बहुत एब्यूजिव था। तो हस्बैंड की उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, अच्छा भी नहीं था उसका हस्बैंड। तो ये जान के एस्टेला की बातें, जो उसकी कंडीशन देख के पिप रोता है क्योंकि उसको भी बड़ा दुख होता है, प्यार करता था उससे बहुत, ठीक है। तो फिर क्या होता है कहानी के एंडिंग में दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, हाथ पकड़ता है पिप उसका एस्टेला का, ठीक है, और दोनों फिर वॉक करने निकल जाते हैं नदी के किनारे, ठीक है। तो ये कहानी बहुत पावरफुल है। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे लाइफ चेंज होती है, कैसे स्टार्स चेंज होते हैं। आपको नहीं पता आज जो बंदा आपको लग रहा है बहुत आगे है, अभी क्या होता है आप लोग दुखी होते हो कि एक बंदे ने IIT निकाल लिया, उसने ये निकाल लिया, उसने फलाना निकाल लिया, आप दुखी हो जाते हो, ठीक है, और आपको लगता है मैंने कुछ नहीं निकाला। पर आपको नहीं पता 15 साल बाद लाइफ क्या होगी, आपको नहीं पता, यू नेवर नो। और आप अभी से दुखी हो रहे हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में दुखी हो रहे हो, आपको नहीं मालूम 15 साल बाद क्या होने वाला है, ठीक है। जैसे पिप की लाइफ चेंज हुई ना, एस्टेला की लाइफ चेंज हुई, आगे जाके एस्टेला का जो पूरा घमंड था, ईगो सब डाउन आ गई और पिप की लाइफ चेंज हो गई। पिप गरीब से बहुत अमीर हो गया। और लेकिन पिप ने एक चीज़ भी महसूस करी है, कहानी में लिखता है चार्ल्स डिकन, पिप जब बहुत अमीर होता है तो उसको लाइफ ना अंदर से अच्छी नहीं लगती, कहता है बहुत लोनलीनेस है इस लाइफ में, बहुत एम्प्टी लाइफ है, पैसा तो आ रहा है लेकिन लोनलीनेस बढ़ रही है, दिखावे की दुनिया है, लेकिन अब वो पीछे नहीं आ सकता। तो मजबूरी दिखाई है, पिप जब पैसा कमा लेता है तो पीछे आ नहीं पाता, अब जब रईस बन गया तो पीछे बैक फुट नहीं है। तो बहुत बार वो लाइफ में अपनी पीछे अपनी पुरानी लाइफ को याद करता है, वो कहता है यार मैं क्यों इस झंझट में पड़ गया, अच्छा वाला ज़िंदगी जी रहा था यार मैं, ठीक है। तो पावरफुल है, पढ़ना उसको स्टोरी को, ठीक है। तो अभी बहुत बार जो लड़कियां दुखी हो जाते हो ना, जैसे आप लास्ट टाइम कोई पूछ रहा था मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं परेशान हो रहा हूँ, तो भाई ये कहानी पढ़ो, जिनका भी ब्रेकअप हुआ उनको भी कहानी पढ़नी चाहिए, सबके लिए बहुत पावरफुल कहानी है। और जिनकी लाइफ में, बहुतों की लाइफ में ऐसा चलता रहता है कि दूसरा बंदा बहुत अमीर होता है, आप उतने अमीर नहीं होते, तो एक कहानी सबके लिए है, ठीक है, तो पढ़ना, इट्स अ